नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके पसंदीदा होम्योपैथिक यूट्यूब चैनल पे। मैं डॉक्टर विपुल कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं महिलाओं की एक ऐसी समस्या के बारे में जिससे कुछ महिलाएं काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होती है और इतनी ज़्यादा प्रभावित होती है कि उनका पूरा सेल्फ स्टीम ही चल जाता है, उनका पूरा कॉन्फिडेंस ही खत्म हो जाता है। जी हाँ, जैसा कि आपने थंबनेल देख लिया, आज हम बात कर रहे हैं स्मॉल ब्रेस्ट यानी कि छोटे स्तनों के बारे में, जिसे हम मेडिकल टर्म में माइक्रोमैस्टिया के नाम से भी जानते हैं। तो आज की वीडियो में डिटेल में चर्चा करेंगे कि आखिर ये कंडीशन क्या होती है, इसके अंदर हमें क्या क्या कारण होते हैं जिसकी वजह से कंडीशन महिलाओं के अंदर हमें देखने को मिल सकती है, साथ ही साथ इसके क्या क्या प्रकार होते हैं, इसके अंदर कौन कौन से चेंजेस हमें हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में करनी चाहिए और कौन सी वो होम्योपैथिक दवाइयाँ है जो इस कंडीशन में आपकी मदद कर सकते हैं। इन सभी के बारे में आज की इस वीडियो में आपको गाइड करने वाला हूँ। वीडियो इंटरेस्टिंग होने वाला है तो एंड तक जरूर देखिए। तो चलिए बिना किसी देरी के हमारा डिस्कशन शुरू करते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप सभी से अनुरोध रहेगा कि यदि मेरा चैनल पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन का बटन दबा दीजिए। चलिए दोस्तों, बात करते हैं माइक्रोमैस्टिया के बारे में, जिसे कि हम छोटे स्तनों की समस्या या स्मॉल ब्रेस्ट की समस्या के नाम से आमतौर पे जानते हैं। अब ये होता क्यों है? ये होता है जब ब्रेस्ट का अंडर डेवलपमेंट हो जाता है। महिलाओं का ब्रेस्ट जिस गति से बढ़ना चाहिए उस गति से जब ये नहीं बढ़ती है तो ये माइक्रोमैस्टिया के अंदर हमें पेशेंट जाता हुआ देखने को मिलता है। मोस्टली ब्रेस्ट का डेवलपमेंट हमें दो बार जिंदगी में बहुत ज़्यादा एनहांस्ड होता हुआ देखने को मिलता है महिलाओं के अंदर। एक होता है प्यूबर्टी का स्टेज, यानी यौवनावस्था जब उनकी आ रही होती है तब उनका ब्रेस्ट का डेवलपमेंट हमें रैपिडली होता हुआ देखने को मिलता है, क्योंकि तब ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन नामक हार्मोन्स उनकी बॉडी में बहुत ज़्यादा बन रहे होते हैं और वो हार्मोन्स ब्रेस्ट के डेवलपमेंट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं और वहाँ पे हमें ब्रेस्ट के अंदर बहुत अच्छा डेवलपमेंट होता हुआ देखने को मिलता है। और दूसरा डेवलपमेंट हमें देखने को मिलता है प्रेगनेंसी के बाद में। प्रेगनेंसी के दौरान वहाँ पे भी हार्मोनल चेंजेस होते हैं जो ब्रेस्ट के डेवलपमेंट के लिए इसेंशियल होते हैं। बहरहाल जो मेन डेवलपमेंट होता है वो हमें प्यूबर्टी के वक्त होता हुआ देखने को मिलता है। अब कई महिलाओं को ऐसा लगता है कि उनके ब्रेस्ट का डेवलपमेंट उतना नहीं हुआ है जितना कि उनके बाकी बॉडी का डेवलपमेंट हुआ है। ब्रेस्ट का साइज जो है वो नॉर्मल नहीं है, इससे वो काफ़ी ज़्यादा परेशान रहती है। बहुत बार उनका सेल्फ स्टीम चल जाता है। इसी कंडीशन को हम माइक्रोमैस्टिया के नाम से जानते हैं। अब इसका रीज़न क्या होता है? बहुत बार महिलाएं बहुत चिंतित होती है कि आखिर हमें ही क्यों हुआ, बाकी सहेलियों के मुझे ये तकलीफ क्यों हो रही है, ऐसा सोच के कई बार बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में भी हमें जाता हुआ देखने को मिलता है। इसका रीज़न ये भी है कि हमारे आसपास में आजकल ग्लैमरस थोड़ा सा वर्ल्ड हमारा हो गया है, सोशल मीडिया और टीवी और नेट। इसकी वजह से आजकल सभी को ऐसा लगता है कि उनकी भी जो फिजिक है वो अट्रैक्टिव दिखे, अच्छी दिखे। वो भी चाहते हैं कि सब उनकी तारीफ करें और कहें कि आप बहुत सुंदर लगते हो। तो इसीलिए उनकी अपेक्षा होती है कि बाकी बॉडी की जो डेवलपमेंट है वहाँ पे ब्रेस्ट की भी डेवलपमेंट उनकी अच्छी होनी चाहिए। इस तरह की उनकी अपेक्षा होती है और इसमें कोई बुरी बात नहीं है, ये होनी भी चाहिए। अब ये क्यों इसकी डेवलपमेंट नहीं होती है, इसके लिए दो तीन चीज़ों की तरफ ख्याल देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। एक होता है हेरिडिटरी रीज़न, यानी कि जेनेटिकल रीज़न। एंसेस्ट्रल ट्री में जो महिलाएं थी हो सकता है उनकी फिजिक ही वैसी हो जिसकी वजह से वो जीन्स इसे पास हुए हैं और इसे भी जो ब्रेस्ट का डेवलपमेंट है इसके अंदर भी हमें उतना अच्छी तरह से देखने को नहीं मिल रहा है। दूसरा इसका मोस्ट कॉमन रीजन होता है अंडर नरिशमेंट। हो सकता है कि जितना नरिशमेंट बॉडी को चाहिए उतना मिल नहीं रहा है, जितना फैट चाहिए उतना मिल नहीं रहा है, जिसकी वजह से ब्रेस्ट का डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। तो ऐसी महिलाओं को है ना, एक बार खुद का फिजिक जरूर चेक कर लेना चाहिए। उन्हें चेक कर लेना चाहिए कि उनकी फिजिक कैसी है, साथ ही साथ उन्हें चेक कर लेना चाहिए उनका हीमोग्लोबिन कैसा है, उनका ब्लड कैसा है, ये सभी चीज़ें ठीक तो है ना, भूख बराबर लग रही है या नहीं लग रही है। इसके अलावा कई लोगों के अंदर हमें थायराइड प्रॉब्लम की वजह से भी ये समस्या आती हुई देखने को मिलती है। एक चीज तो कॉमन है कि ये जो समस्या होती है ये मोस्ट कॉमनली हमको हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से देखने को मिलती है। तो ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का जितना सिक्रीशन होना चाहिए उतना नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से हमें ये समस्या खासकर देखने को मिलती है। इसके अलावा स्ट्रेस की वजह से भी ये समस्या हमें ज़्यादा होती हुई देखने को मिलती है। तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने से भी हमें माइक्रोमैस्टिया की समस्या होती हुई देखने को मिल सकती है। अब इसके दो प्रकार हमें देखने को मिलते हैं माइक्रोमैस्टिया यानी स्मॉल ब्रेस्ट के दो प्रकार। एक होता है प्राइमरी और दूसरा होता है सेकेंडरी। प्राइमरी यानी जिनका ब्रेस्ट कभी भी डेवलप नहीं हुआ है,
ठीक है, जिनके पहले से ही स्मॉल ब्रेस्ट है, शादी के पहले से है, इवन प्रेगनेंसी के बाद में भी उनके ब्रेस्ट स्मॉल है, तो ये प्राइमरी माइक्रोमेस्टिया हो गया। लेकिन कुछ महिलाएं ऐसी होती है जिनके अंदर हमें सेकेंडरी माइक्रोमेस्टिया देखने को मिलता है, यानी पहले तो ब्रेस्ट का डेवलपमेंट अच्छा हो गया था, ब्रेस्ट सुडौल दिख रहे थे, लेकिन बाद में शादी होने के बाद में प्रेगनेंसी हुई, तो प्रेगनेंसी के बाद में है, या फिर शादी के बाद में खाना ठीक तरह से नहीं खाने में, न्यूट्रिशन का प्रॉब्लम हो गया उस वजह से, या फिर ब्रेस्ट फीडिंग के बाद में जो ब्रेस्ट का साइज है, जो साइज है वो कम हुआ है, तो ऐसा हमें देखने को मिलता है। तो इसे हम सेकेंडरी माइक्रोमेस्टिया कहकर बुलाते हैं। तो ये हो गए प्रकार माइक्रोमेस्टिया के। अब इसमें लक्षण क्या क्या हमें देखने को मिलता है, तो इससे कोई खास फिजिकल तकलीफ हमें देखने को नहीं मिलती, फिजिकल लेवल पे कोई खास प्रॉब्लम हमें देखने को नहीं मिलती, लेकिन हाँ साइकोलॉजिकल लेवल पे महिलाओं को बहुत ज़्यादा लो सेल्फ स्टीम इससे फील हो सकता है। उन्हें लग सकता है कि वो उतने सुंदर नहीं है, उन्हें लग सकता है कि वो उतना अट्रैक्टिव नहीं है, तो लो सेल्फ स्टीम, लो कॉन्फिडेंस इसकी वजह से हमें देखने को मिलता है। कुछ महिलाओं में ब्रेस्ट फीडिंग के अंदर भी तकलीफ आ सकती है, क्योंकि ब्रेस्ट का डेवलपमेंट उतना नहीं हुआ है, तो मिल्क प्रोडक्शन ठीक तरह से नहीं होता है, जिससे कि बच्चे को वो ठीक तरह से दूध नहीं पिला सकती है। इसके अलावा इसकी वजह से कोई तकलीफ हमें महिलाओं के अंदर होती हुई देखने को नहीं मिलती, इसके कोई लक्षण नहीं है। अब क्या क्या हमें डाइट और लाइफस्टाइल के अंदर चेंजेस करके ही हमें ब्रेस्ट की डेवलपमेंट करने को मिल सकती है? जी हाँ, कुछ चेंजेस यदि आप आपके खान पान में और लाइफस्टाइल में करेंगे तो आपको बहुत अच्छी ब्रेस्ट की डेवलपमेंट नेचुरली बिना किसी मेडिसिन के होते हुए देखने को मिल सकती है। सबसे पहले तो आप सर्च कीजिए ब्रेस्ट योगा, आपको बहुत से वेबसाइट्स मिल जाएंगे जहाँ पे ब्रेस्ट योगा आपको बताई जाएंगी। वो योगा करने से आपको बहुत अच्छा फायदा हो सकता है। दूसरा, आपको मेनली करना क्या है, ये जो पेक्टोरल मसल्स है, ये जो ब्रेस्ट की मसल्स होती है, ये पेक्टोरल मसल्स है, जो चेस्ट की मसल्स होती है, इन्हें हम पेक्टोरल्स कहते हैं। तो पेक्टोरल्स की एक्सरसाइज हमें ज़्यादा से ज़्यादा करना है, जिससे कि उनका डेवलपमेंट बूस्ट हो सके। इसके अलावा आपको खान पान पे बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। आपको सोयाबीन से बनी चीज़ें, सोया, ये ज़्यादा से ज़्यादा खाना चाहिए। जैसे कि सोयाबीन चंक्स है, टोफू है, इसके अलावा सोया मिल्क है, ये ज़्यादा से ज़्यादा लेना चाहिए, क्योंकि सोयाबीन जो है इट इज़ नोन टू एनहांस द ब्रेस्ट डेवलपमेंट। इसके अलावा आपको गार्लिक, जिंजर ज़्यादा से ज़्यादा खाना चाहिए। स्टिमुलेंट्स है, इनसे भी हमें ब्रेस्ट का डेवलपमेंट ज़्यादा होता है देखने को मिलता है। आपको एप्पल, पपाया जैसे फ्रूट्स भी ज़्यादा से ज़्यादा खाना चाहिए। कुछ सीड्स है जो हमें हमारे डाइट के अंदर इंक्लूड करने चाहिए, जिसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स हमें ब्रेस्ट डेवलपमेंट के अंदर देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि फेनुग्रीक सीड, जिसे हम मेथी दाना कहते हैं। दूसरा होता है फेनल सीड्स, सौंफ, हमारी जो हम खाने के बाद में खाते हैं सौंफ, उसमें ब्रेस्ट डेवलपमेंट वाले गुण होते हैं। तीसरा फ्लैक्स सीड, जिसे हम अलसी कहते हैं, और चौथा तिल, जिसे कि हम सिसेमी सीड कहते हैं। तो ये जो सीड्स है, इनके अंदर होते हैं फाइटोइस्ट्रोजेंस। ये फाइटोइस्ट्रोजेंस हेल्प करते हैं ब्रेस्ट की डेवलपमेंट में। तो ये सीड्स का हमें डाइट के अंदर इंक्लूजन ज़्यादा होना चाहिए, जिससे कि ब्रेस्ट डेवलपमेंट में हमें मदद हो सके। और आप क्या कर सकते हैं, आप थोड़ा सा क्लोथिंग की तरफ ख्याल दे सकते हो। क्लोथ्स जो है वो थोड़ा सा वाइजली चूज कर सकते हो, बड़ी ज्वेलरीज पहन सकते हो, जिससे कि जो आपकी पर्सनैलिटी है वो और भी ज़्यादा एनहांस होके दिख सकती है। सबसे मेन चीज़ ये है कि यदि आपको ब्रेस्ट को डेवलप करना है तो आपको वेट गेन ज़रूर करना है, क्योंकि मोस्टली जो ब्रेस्ट की टिश्यूज होती है वहाँ पे फैट का डिपोजिशन हमें ज़्यादा देखने को मिलते हैं। तो फैट अगर आपके बॉडी को मिलेगा ही नहीं, आप फैट खाओगे ही नहीं, और आपका वेट गेन अगर नहीं होगा, तो आपके ब्रेस्ट का डेवलपमेंट हमें होता हुआ देखने को नहीं मिलता है। तो आपको खाने पीने की तरफ बहुत ज़्यादा ख्याल देना है। आपको वेट गेन करना अच्छा रहेगा यदि आप ब्रेस्ट को अच्छी तरह से डेवलप करना चाहते हो, उसे सुडौल बनाना चाहते हो। अब उसमें होम्योपैथिक दवाइयाँ कौन सी आती है? कई लोग बोलेंगे कि हम ये सब कर चुके हैं, आप कुछ दवाइयाँ बताओ होम्योपैथिक। तो कुछ होम्योपैथिक दवाइयाँ आती है जिसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स हमें देखने को मिलते हैं। 2 दवाइयाँ बताता हूँ जो बहुत अच्छी तरह से काम करता है। एक है कल्केरिया फॉस 12x और दूसरा है लेसिथिन 6x। तो ये कल्केरिया फॉस 12x की 4 टैबलेट सुबह दोपहर शाम आपको लेना है, और साथ में आपको लेना है लेसिथिन 6x की 4 टैबलेट सुबह दोपहर शाम, और कंटिन्यूसली 3-4 महीने तक के इन दवाइयों को कंटिन्यूसली आप यदि इस्तेमाल करोगे तो आपको ब्रेस्ट का डेवलपमेंट अच्छी तरह से होता हुआ देखने को मिलता है। इसकी दूसरी मेन दवा आती है सबल सेरुलेटा। सबल सेरुलेटा क्यू नामक ये जो दवा होती है, ये ब्रेस्ट को सुडौल बनाने के लिए, ब्रेस्ट को काफ़ी अच्छी तरह से डेवलप करने के लिए जानी जाती है। और ये मदर टिंचर फॉर्म में आपको इसके 15 से 20 बूंद सुबह शाम आधा कप पानी में मिला के कंटिन्यूसली लेना है।
इसके अलावा इसकी तीसरी दवा आती है चिमाफिला क्यू। ये भी मदर टिंचर है, इसके भी 20-20 बूंद आपको सुबह शाम आधा कप पानी में मिला के लेनी चाहिए। अब इसमें कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं, कुछ महिलाएं ऐसी हो सकती है जिनका ब्रेस्ट का डेवलपमेंट नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि उनका थायराइड का प्रॉब्लम था, थायराइड की वजह से कोई समस्या आ गई जिस वजह से ब्रेस्ट का डेवलप नहीं हुआ। तो इसमें 2 मेडिसिन है जो काम कर सकते हैं, लेकिन सबसे कॉमनली काम आती है आयोडीन 30, दूसरी है थायरोडिनम जो इतनी कॉमनली काम में नहीं आती, लेकिन आयोडीन 30 बहुत अच्छी तरह से ऐसी महिलाओं के अंदर काम में आती है जिन्हें थायराइड की समस्या की वजह से ब्रेस्ट का डेवलपमेंट नहीं हुआ है। तो आयोडीन 30 की 2-2 बूंदे सुबह शाम आपको डायरेक्टली जुबान पे डालना है और 3 महीने तक आपको ये दवा लेना है। कुछ लोग ऐसे भी रहते हैं जिनका प्रेगनेंसी के बाद में, ब्रेस्ट फीडिंग के बाद में हमें ब्रेस्ट का जो डेवलपमेंट है सेकेंडरी जिसे हम कहते हैं माइक्रोमेस्टिया होता हुआ देखने को मिलता है, ब्रेस्ट का साइज छोटा होता हुआ देखने को मिलता है। तो ब्रेस्ट फीडिंग के बाद में यदि साइज छोटा हो जाता है तो नक्स मॉइस्चर 30 आपकी मदद कर सकता है। नक्स मॉइस्चर 30 की 2-2 बूंदे आपको सुबह शाम जुबान पे डायरेक्टली डालना है। और कुछ महिलाएं ऐसी भी होती है जिनका नरिशमेंट प्रॉपर नहीं होता है और इसीलिए उनका ब्रेस्ट का डेवलपमेंट हमें ठीक तरह से होता हुआ नहीं देखने को मिलता है। तो इन ऐसी महिलाओं के अंदर अक्सर हमें हीमोग्लोबिन कम देखने को मिलता है, 11, 10.5, 11 के आसपास हीमोग्लोबिन रहता है और ब्रेस्ट का डेवलपमेंट देखने को नहीं मिलता है। तो ऐसी महिलाओं के अंदर काम में आती है गैलागा क्यू। गैलागा क्यू की 20-20 बूंद आपको सुबह शाम आधा कप पानी में मिला के ऐसी महिलाओं को देना चाहिए। इनसे हीमोग्लोबिन भी बढ़ता है, नरिशमेंट भी इंप्रूव होता है, ब्रेस्ट के अंदर डेवलपमेंट भी हमें अच्छी तरह से होती हुई देखने को मिलती है। तो ये थी वो कुछ होम्योपैथिक दवाइयाँ जो ब्रेस्ट की साइज बढ़ाने में, ब्रेस्ट को डेवलपमेंट में काफ़ी मददगार साबित हो सकती है। इसके अलावा भी कुछ मेडिसिन है जैसे कि पल्सेटिला है, लाइकोपोडियम है, बहुत सारी मेडिसिन आती है जो ब्रेस्ट के डेवलपमेंट में आपकी मदद कर सकती है, कोनियम है। तो ये डिपेंड करेगा कि आपके लक्षण क्या है और उस लक्षण को आइडेंटिफाई करके उस हिसाब से होम्योपैथिक दवाई आपको दी जाती है। तो मन से ये होम्योपैथिक दवाइयाँ मत लीजिएगा, किसी आपके आसपास के किसी पारखी और अनुभवी होम्योपैथिक डॉक्टर के मार्गदर्शन में ही इन होम्योपैथिक दवाइयों का सेवन आप कीजिए। और हाँ, 3-4 महीने तक आपको कंटिन्यूसली ये दवाइयाँ लेनी पड़ेंगी, उसी के बाद आपको ब्रेस्ट के अंदर डेवलपमेंट आपके देखने को मिलेंगी। और होम्योपैथी का एडवांटेज ये है कि किसी भी एज में आप ले सकते हैं, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। तो आपकी शादी हो गई है उसके बाद में भी आप यदि ले रहे हैं तो कोई डिसएडवांटेज नहीं है। ब्रेस्ट फीडिंग के साथ में भी आप ले सकते हैं, कोई डिसएडवांटेज आपको इन दवाइयों के देखने को नहीं मिलते हैं, कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं। तो ज़रूर आप होम्योपैथिक मेडिसिन ट्राई कीजिए। जाते जाते एक बात बता देना चाहता हूँ कि कई भ्रामक विज्ञापन आते हैं कि कुछ ऑयल लगा लीजिए या कुछ आप कैप्सूल ले लीजिए जिससे का ब्रेस्ट का डेवलपमेंट होगा। तो बेसिकली ब्रेस्ट का डेवलपमेंट नहीं हुआ है, इसका रीज़न ये है कि मेन रीज़न यही है कि हार्मोन्स प्रॉपरली सीक्रेट नहीं हुए हैं, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन प्रॉपरली आए नहीं है, हार्मोनल इम्बैलेंस ये इसका कोर रीज़न होता है। तो बहुत ज़्यादा ऑयल लगाने से ब्लड सप्लाई तो वहाँ पे बढ़ जाएंगे, आपको थोड़ी देर के ऐसा लगेगा कि भाई हाँ ब्रेस्ट के अंदर कुछ चेंजेस हो रहे हैं, लेकिन कुछ दिनों बाद में आपके ध्यान में आ जाएगा कि कोई खास फर्क उससे पड़ता नहीं है। तो आप ज़रूर होम्योपैथिक दवाइयाँ लेके देखिए, वहाँ पे आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स इस कंडीशन में भी देखने को मिलेंगे। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आशा करता हूँ ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव आपको लगा हो और किसी ज़रूरतमंद के ज़रूर ये वीडियो काम में आएगा, ऐसी आशा करता हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में इसी तरह कोई इंटरेस्टिंग सा टॉपिक लेके आपके सामने फिर से हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए आप सभी की इजाज़त चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत।